भारतीय संसद में क्या हो रहा है? जबरदस्त हंगामा। सरकार मणिपुर पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष की शर्तों के सामने झुकने को लेकिन तैयार नहीं है। विपक्ष हर हाल में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान लोकसभा और राज्यसभा में सुनना चाहता है, उसके बाद ही चर्चा की शुरुआत पर अड़ी है। ऐसे में क्या होगा, ये सवाल मेरे, आपके और पूरे देश के मन में है, और सवाल का जवाब आज पहली बार मेरे पास भी नहीं है। हाँ, विपक्ष ने आज एक और कदम जरूर उठाया, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का। नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिस पर अब सदन में चर्चा होगी। विपक्ष सवाल पूछेगा, सरकार को जवाब देना होगा और फिर लोकसभा में वोट दिया जाएगा, मतदान होगा, जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि विपक्ष का नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरेगा या मोदी सरकार गिर जाएगी। तो मैं आज आपको सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से मैं उनसे सवाल पूछूंगी। पहला, अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष क्या मैसेज देना चाहता है? दूसरा, सरकार अविश्वास प्रस्ताव से पहले मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं कर लेती है? तीसरा, अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष क्या हासिल कर लेगा? इन तीनों सवालों का जवाब सरकार और विपक्ष दे कि ना दे, मैं इन तीनों सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 फरवरी 2019 का एक बयान सुनाती हूं। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए? अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वीं लोकसभा के आखिरी सेशन के दौरान दिया था। इस बयान के कुछ दिनों बाद 17th लोकसभा का यानी 17वीं लोकसभा का चुनाव होना था। प्रधानमंत्री के इस बयान के पीछे की वजह अब मैं आपको बता देती हूं। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 20 जुलाई 2018 को विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। इस अविश्वास प्रस्ताव को चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी लेकर आई थी। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिसके बाद 11 घंटे 46 मिनट की चर्चा हुई और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसमें अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ यानी सरकार के समर्थन में 330 सांसदों ने वोट किया। उधर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में महज 135 सांसदों ने वोट डाले। जाहिर है वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। अब आप पूछेंगे कि प्रधानमंत्री ने कैसे यह दावा कर दिया कि विपक्ष 2023 में फिर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा? इसकी क्रोनोलॉजी भी आपको समझा देती हूं। मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया जुलाई 2018 में, यानी आज से ठीक 5 साल 6 दिन पहले। तब भी विपक्षी एकता की सियासत चल रही थी। अब यानी मौजूदा दौर में भी विपक्षी एकता की कवायद चल रही है। तब भी करीब 8 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होना था और अब भी करीब 8 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होना है। यानी प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि जब चुनाव नजदीक आता है तो विपक्ष अपना आखिरी हथियार यानी अविश्वास प्रस्ताव को आजमाता है। इसीलिए उन्होंने 2019 में ही 2023 के अविश्वास प्रस्ताव की भविष्यवाणी कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह भविष्यवाणी आज सटीक साबित हुई भी है। जब कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया तो सुनिए क्या हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। अब आप पूछेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार को के पास तो पूर्ण बहुमत है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद संसद में सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिलता है।
हर पार्टी अपने स्टैंड के मुताबिक केंद्र सरकार पर सवाल उठा सकती है। सत्तारूढ़ पार्टी के कई सांसद भी इस मौके पर बोलते हैं और अंत में पूरी चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री खुद देते हैं, क्योंकि वो सरकार के मुखिया होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हर दल को उनके सांसदों की संख्या के हिसाब से बोलने का वक्त मिलता है। यानी विपक्ष के पास मौका होता है कि वो केंद्र सरकार के हर कामकाज पर अपनी बात, अपनी राय रख सके। और इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद विपक्ष की वो शर्त पूरी नहीं होती जिसमें प्रधानमंत्री को पहले मणिपुर मामले पर बोलना पड़े, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के नियमों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि उसके अविश्वास प्रस्ताव की रणनीति के कारण प्रधानमंत्री को सदन में बोलना पड़ा। बहुत ही संवेदनशील परिस्थिति है। सरहद के राज्य हैं, पड़ोसी देश लगते हैं उन राज्यों के साथ। वहाँ पे अस्थिरता अगर फैलती है तो उसके दूरगामी राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। और ये कारण है कि हम लोग चाहते थे और अभी भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को इस अविश्वास प्रस्ताव का विस्तृत जवाब देना चाहिए। सुना आपने। अब मैं आपको 2018 और 2023 में आए अविश्वास प्रस्ताव में एक और समानता बताती हूं। 2018 में टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। टीडीपी इस अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले तक जो है वो मोदी सरकार का हिस्सा हुआ करती थी। 2023 में इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। इस गठबंधन की शुरुआत करने वाले नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू भी है। 2022 तक मोदी सरकार के समर्थन में ये हुआ करती थी। यानी 5 साल बीतने के बाद भी अविश्वास प्रस्ताव में समानताएं कई सारी है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ऐसे ही नहीं आ जाता है, उसके लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे 50 सांसदों का अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन हासिल हो, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट रूल है। अनुच्छेद 75 के मुताबिक अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यानी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से झटका तभी लग सकता है जब सत्ता पक्ष के समर्थन में 272 से कम सांसद हो। लेकिन यहां मामला सरकार को गिराने का है ही नहीं, यहां विपक्षी पार्टियों को अपनी शर्तें मनवानी है। सरकार को यह दिखाना है कि वो चर्चा से नहीं भाग रही है। इस नूरा कुश्ती में अविश्वास प्रस्ताव का कार्ड खेला गया है। मैं देश की जनता को एक बात साफ तौर पर और दावे के साथ कह सकती हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान कुछ हो कि ना हो, लेकिन एक बात साफ हो जाएगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को हथियार बनाया जाएगा, क्योंकि सरकार अपने पक्ष की बात करेगी, विपक्ष सरकार को घेरने वाले मुद्दे उठाएगा। इंतजार कीजिए, अगले कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। लोकसभा में आपको अविश्वास प्रस्ताव पर एक जबरदस्त चर्चा देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों खेमे इस मौके को 2024 के लिए नैरेटिव सेट करने के हिसाब से इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसमें हर वो बात होगी जो विपक्ष सरकार के लिए कहना चाहता है देश की जनता से, और हर वो दावे होंगे, वो बात होगी जो सरकार की तरफ से विपक्ष को ध्यान में रखते हुए जनता तक पहुंचानी होगी। तो यहां 3 किरदार होंगे इस वक्त जो सरकार चला रहे हैं वो, और वो जो उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक दिन सरकार चलाएंगे, और वो जिनको इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। तो आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस चर्चा को जरूर सुनिएगा। हम तो सुनेंगे ही और आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का हर प्रयास करेंगे।